तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर रॉबिन्सन परवेज से, जो कि एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हैं, इसके अलावा होम्योपैथिक फिजिशियन भी हैं। ही इज़ प्रैक्टिसिंग एट द हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर एट DHA कराची। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन्सन आपके आने का। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको कब से इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग? मुझे तकरीबन पिछले 5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक्यूपंक्चर की, और इस वक्त जो है तकरीबन कह सकते हैं हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सही सही। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि एक्यूपंक्चर को जो लोग नहीं समझते, आपने अगर इसकी कोई वीडियो देखी हो, इट टॉक्स अबाउट सर्टन प्रेशर पॉइंट्स इन द बॉडी। और अगेन बेसिक थ्योरी वही है, एनर्जी फ्लो की, डिटॉक्सिफिकेशन की। सर्टन प्रेशर पॉइंट्स, अगर उस पर प्रेशर बढ़ जाता है टॉक्सिन्स के जमा होने से, फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो वो बीमारियां कॉज करता है। उसी जगह को प्रोब करने से, ट्रिगर करने से, उस नोड को थोड़ा सा उसकी ट्यूनिंग करने से आपका मसला हल हो सकता है। एक छोटी सी मिसाल आपको देते हैं। ये देखिए जी, अल्लाह ताला की खास कुदरत के हमारे हाथों में और हमारे पैरों में इसी तरह के खास पॉइंट्स हैं। ये जी जिब पे देख लें, कौन सा कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है? थोड़ा जूम आउट तो करो भाई, ताकि पूरे हाथ नजर आए। हाँ जी, ये देखिए। सो इसमें आपको तमाम तर जो हमारी कॉमन बीमारियां होती हैं, जिगर की बात करें, अमराज क़ल्ब की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि PCOs हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी मसला है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको नोट करने से, जिनको प्रोब करने से, वहाँ पे एक्यूपंक्चर अप्लाई करने से आपका मसला हल हो सकता है। अब आपके सवालों की तरफ आ जाते हैं जो आपने हमसे पूछे, एंड आई एम होपिंग कि डॉक्टर रॉबिन्सन इज गोइंग टू आंसर देम। मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि अगर किसी का अक्यूट लिवर प्रॉब्लम है, आई सी कि देयर इज एन एक्यूपंक्चर पॉइंट, रॉबिन्सन, कितने सेशंस के बाद उसको अफाका महसूस होने लगेगा? देखिए, अगर एक्यूट है तो विद इन 3 सेशंस उससे एक वाजिया अफाका नजर आएगा। ओके। अगर एक्यूप्रेशर है उसमें भी, एक्यूपंक्चर है उसमें भी, और अगर क्रॉनिक है तो एटलीस्ट इट टेक्स 20 to 15 सेशंस। ठीक है। सो दैट उसको वाजिया एक फाका नजर आएगा उसमें। ठीक है। मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, और अगर आपने भी देखी हो, ये तस्वीर देखनी हो, उससे डर बहुत लगता है। बिकॉज अगर हम एक इंजेक्शन से डरते हैं, यहाँ तो मेरे ख्याल में दर्जनों के हिसाब से मुख्तलिफ नीडल्स आपको प्रिक की हुई होती हैं। पहला सवाल, क्या ये तकलीफ दे है? हम कह सकते हैं कि बिट पेनफुल, चुभन जैसी तकलीफ होती है, लेकिन एक दफा जब निडल इंसर्ट हो जाए उसके बाद तकलीफ नहीं होती। मतलब एक दिखने में लगता है थोड़ा स्केरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही। अच्छा, और हैरत की बात यह कि क्या ये स्पेशल नीडल्स हैं, ये बहुत फाइन नीडल्स हैं जिनकी प्रिकिंग या जिसका प्रोब करना हमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा? जी बिल्कुल, हेयर की तरह थिन नीडल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में इंसर्ट होती हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा, वो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जब इंसर्ट करेंगे तब आपको हल्की सी चुभन फील होगी। व्हेन दे आर इंसर्ट, इवन कि आपको 100 नीडल्स लगी हुई हैं आपके फेस पे, वो लगने में स्कैरी लगेगा, लेकिन वैसे कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। अच्छा, जब ये, क्योंकि अगला मरहला कोई नहीं बताता, ना कोई दिखाता है, जब ये नीडल्स रिमूव होती हैं, क्या उस जगह से ब्लीडिंग हो रही होती है? उसकी आफ्टर केयर कैसे करनी होती है? पॉसिबिलिटी कि उस जगह पे इन्फेक्शन होने का डर हो, तो आप आफ्टर केयर क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो इन्फेक्शन होने का डर इस वजह से नहीं हो सकता कि जो नीडल्स हैं वो डिस्पोजेबल होती हैं। जी ठीक है। नहीं, यानी मेरा तो अगर एक जगह खुली हुई है जहाँ पे इंसर्ट हुआ है वहां, ठीक है, उसमें यह है कि अगर हम जैसे इंसर्ट कर रहे हैं और उसके बाद इन्फेक्शन होने का इस वजह से नहीं होता, क्योंकि एक तो नीडल निकालने के बाद भी आपके फेस को जो है वो क्लीन किया जाता है। ओके। ठीक है, अल्कोहलिक स्वैब से क्लीन किया जाएगा। दूसरा ये कि हम कहते हैं कि आपने ट्रीटमेंट करवाने के बाद यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर्स। ओके। तो उससे फिर जो इन्फेक्शन का कोई आप लेकिन कोई टॉपिकली डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करने के लिए अपने पेशेंट को नहीं देते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस जरूरत नहीं है। सही। अगर जरूरत होती है तो फिर क्या कहते हैं कुछ होता है, लेकिन जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो नीडल है वो डिस्पोज हो जाएगी और ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बाद हम क्लियर आउट कर देते हैं अल्कोहलिक स्वैब से। ठीक है। अच्छा, तीसरा मेरा सवाल होगा डॉक्टर रॉबिन्सन के, आजकल बहुत सारे फेशियल एंड एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में भी माइक्रो नीडलिंग होती है, जिससे कहा जाता है ये माइक्रो ट्रॉमा जब बॉडी को देंगे या फेस को देंगे तो वो ज्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करेगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बहुत टॉपिकल है, अगर स्किन की 7 लेयर्स हैं तो ये पहली या दूसरी लेयर तक ही वो नीडल जाती है। मेरा आपसे सवाल होगा कि एक्यूपंक्चर में जब हम इन प्रेशर पॉइंट्स को देख रहे हैं, मैं इस चार्ट को देख रही हूँ, ये जो नीडल्स हैं आपकी एक्यूपंक्चर की, वो कितनी डीप जाती हैं? देखें, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी
ठीक है। अगर हम बात करें फेस की बात करते हैं, एक्यूपंक्चर जो है अगर पैरालिसिस है तो उसके लिए भी यूज होता है। अच्छा। ठीक है, तो फेस के लिए लाजमी होता है कि स्पीच के लिए हम करें, तो उसमें अगर हम देखें तो 2 mm जो है मिलीमीटर वो नीडल इंसर्ट होती हैं। सही। और अगर बॉडी पार्ट चेंज है तो हम 3 mm भी कर सकते हैं। ठीक है। इट डिपेंड्स। मैक्सिमम कितना होता है? 2 mm यानी स्टैंडर्ड 2 मिलीमीटर से ज्यादा इंसर्शन नहीं होती है सीधे की। ओके। एज की कोई लिमिट है? यानी छोटे बच्चों में यकीनन आप नहीं कर पाते होंगे क्योंकि दे आर रेस्टलेस एनीवेज। ऐसे ही है। इसमें यह है कि एज की लिमिट नहीं है, आफ्टर 2 years हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल फिट्स है, छोटा बच्चा है उसको फिट्स है, एपिलेप्सी है, ठीक है, तो अब उसके लिए जो एक्यूपंक्चर है वो बहुत ही मुफीद है। ओके। तो उसके लिए तो लाजिम है कि जो असिस्टेंट्स हैं दे हैव टू होल्ड, तो वो जब नीडल इंसर्ट हो जाती हैं तो फिर उसके लिए कुछ ऐसा नहीं होता, हम क्या कहते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कर देते हैं जो बॉडी को ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर देता है। सही। तो फिर उसके लिए इजी होता है, मतलब इट्स अप टू 12। अब बच्चे जो भी हैं सब कर सकते हैं। आपने जैसे मुझे बताया कि इस वक्त बड़ी तादाद में लोग एक्यूपंक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अफाका हासिल कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जनरली लोग किन अमराज के लिए एक्यूपंक्चर को प्रेफर कर रहे हैं? ठीक है, हमारी यहाँ पर जो एक ट्रेडिशन चल चुका है कि व्हेन पीपल आर कहते हैं कि थक गए हैं ईस्टर्न मेडिसिन से, इंग्लिश मेडिसिन खा के, और फिर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आते हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं। तो ज्यादातर अब जो है अगर नी पेन है, शर्टिका है, फ्रोजन शोल्डर है, इंसोमिया है, एंजाइटी है, इसके लिए ऐसा नहीं कि उनको अगर हुआ है तो वो मेरे पास आ गए। ऐसा है कि वो ईस्टर्न मेडिसिन खा चुके हैं पिछले 6 माह से, 3 माह से, 1 साल से, 2 साल से, उसके बाद पेशेंट आता है। सही। रॉबिन्सन, एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक्यूपंक्चर एडिक्शंस को खत्म करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। मैं जानना चाहूंगी, जैसे अब एंड ऑफ द ईयर है, हो सकता है बहुत सारे लोग अगर किसी बुरी आदत में मुब्तला हैं, कोई एडिक्टिव बिहेवियर है, छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट नोशी छोड़ना चाहते हैं, गुस्से की आदत छोड़ना चाहते हैं, कैन दे गेट इन टच विद यू? और ये हेल्प करेगा उनको? बिल्कुल हेल्प करेगा। और इवन के मेरे पास अभी भी पेशेंट चल रहे हैं एडिक्शंस के लिए, और इवन के स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा। तो वो तो विद इन 5 to 6 सेशंस आपको खुद फील होगा बॉडी में, क्योंकि बॉडी अंदर ये एक्यूपंक्चर जो है, मैं इसे कहता हूँ कि ये नेचुरल जो है, हमारी बॉडी ही हमें हील कर रही है। सही। तो इस वजह से बिल्कुल ये आपको क्या कहते हैं मुफीद है, बहुत मुफीद है। अच्छा, डज दिस बिकम लाइक अ लाइफस्टाइल? ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लोगों का मेरे पास आया कि हमें कोई ना कोई एट एनी गिवन पॉइंट हमारी कोई स्ट्रगल होती है, तो हमें नींद नहीं आ रही होगी, या स्ट्रेस होगा, या खुदा ना खासा कोई हेल्थ कंडीशन होगी। मैं हमेशा बॉडी को ऐसे देखती हूँ कि ये एक जीता जागता अल्लाह ताला ने आपको एक मशीन दी, एक ऑर्गेनिज्म दिया है जो आपसे बात करता है, आपसे कम्युनिकेट करता है। अगर आप कहीं पे भी दर्द महसूस कर रहे हैं, इट कुड बी योर इमोशनल फीलिंग्स दैट आर कमिंग अप, बॉडी आपको बता रही है कि आप इसको एड्रेस करें, आप नहीं करते तो देन इट मैनिफेस्ट इनटू अ डिजीज। तो कहने का मकसद ये हुआ रॉबिन्सन, तो अगर हम एक मसले के लिए आपके पास आए, उस मसले को 3-4 सेशंस में हल कर लिया, इज इट लाइक अ फेशियल, इज इट लाइक अ जिम के हम फिर वक्तन फवक्तन सेशंस लेते ही रहेंगे आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखें, हमने बात की है कि जो 3 से 4 सेशंस हैं उसमें आपको आपकी बॉडी में एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। फॉर एग्जांपल अ पेशेंट केम फॉर एंजाइटी, ठीक है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो 4 to 3 सेशंस जो है वो आपको खुद मुतमिन करता है कि दिस ट्रीटमेंट इज वर्किंग ऑन मी। तो फिर हम उसको एक प्रोलॉन्ग सेशंस करवाते हैं जिससे वो प्रॉपर हील होता है, फिर वो हीलिंग प्रोसीजर की तरफ जाता है प्रॉपर। तो फिर उसके बाद आने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन के ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 4 साल पहले, 3 साल पहले मुझसे ट्रीटमेंट करवाई है, और अब वो ये 2020 के बिल्कुल 22 के एंड में पेशेंट्स को रेफर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो 3 साल पहले उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है वो अभी तक सस्टेनेबल है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल फिर आया है, क्योंकि आप बार बार इसका मुआवजना जैसे हम करते हैं एलोपैथी से या मेन स्ट्रीम मेडिसिन से करते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गेट एन एक्यूपंक्चर सेशन? हाउ मच इट कॉस्ट एट एन एवरेज? एट एन एवरेज एक सेशन की अगर बात करें तो 2500 कॉस्ट करता है। और कितना रेगुलरली, यानी आप हफ्ते में 3 सेशंस भी ले सकते हैं या वीकली सेशंस होते हैं? हाउ इज इट स्पेस्ड आउट? लाइक इट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल आपकी कंडीशन जी, आपकी कंडीशन पे है कि अगर स्टार्टिंग है
इफ यू केम टू मी तो वो जो 3 सेशंस हैं वो कंटिन्यू होंगे। उसके बाद जो है हम वीकली बेसिस पे सेशन करना शुरू करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह पाकिस्तानियों की आदत है, अगर हम कोई सेशन या कोई थेरेपी शुरू करते हैं तो हम सारा का सारा ना इन्हिसार उसी पे कर लेते हैं। यानी वही वाली बात कि वजन कम करना है, एक्यूपंक्चर के पास आए, एक्यूपंक्चरिस्ट सेशंस ले रहे हैं और साथ साथ आपके जो ना दबा के खाने भी चल रहे हैं, आप मीठा भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, तो आफ्टर केयर या उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी आप तरगीब देते हैं? बिल्कुल। अगर मतलब कि हम कहते हैं कि दैट वी आर वर्किंग 30%, 70% आपका अपना लाइफस्टाइल है जो आपको दुरुस्त करना है। अगर वो करते हैं तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली। लेकिन यू विल स्पीड अप दैट प्रोसेस, और अगर आपने इस दौरान अपने आप को किसी बीमारी में मुब्तला कर ही लिया है और बहुत अरसे तक आपने उसको एड्रेस नहीं किया, सो यू कैन डेफिनेटली हेल्प देम आउट। बिल्कुल, डेफिनेटली। एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू लीव माय व्यूअर्स विद? या हम तो ये कह रहे हैं कि दैट आने वाला अभी जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, हम अगर देखें तो वी आर गोइंग टू मैनी स्ट्रेसेस। तो उसके लिए सिर्फ ये है कि दैट ट्राई टू लिव अ हैप्पी लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड हैज गिवन यू, पीसफुली, स्टे हेल्दी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू डॉक्टर रॉबिन्सन फॉर बीइंग हियर। दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थोड़ा हेल्थ के मामले पे वापस इसी वक्त बात करें।